Hi everyone and welcome back to my channel. So in this video we'll be starting with increasing decreasing functions. One of the students commented that I should make a video on application of derivatives. So I'm starting with this part because it comes frequently in examination. So it's a very easy topic and I'll just tell you the steps how to find out the points, the critical points in this. So step 1 is consider the function y equals to fx. So whatever the function is, you'll have to take it equal to y. Then find the differentiation. F dash x means differentiation of that function. Okay. Then put it equal to 0. When you put it equal to 0, you will be able to solve it to get the critical points. The value of x for which f dash x greater than 0, fx is increasing, and the values of x for which f dash x less than 0, fx is decreasing. इसका मीनिंग ये है कि जो आपका f dash x है, अगर वो ग्रेटर देन 0 है जब आप वैल्यू ऑफ x पुट कर रहे हो इसमें, है ना, तो यह आपका अगर ग्रेटर देन 0 है दैट मीन्स जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है. और अगर आपका जो वैल्यू ऑफ x आपने कोई पुट करा, सपोज 2 3 कुछ भी हो सकता है वैल्यू ना, फिर आपने पुट करा इस एफ डैश एक्स में और उसका वैल्यू लेस दैन 0 आया, दैट मीन्स जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है. अभी आपको अच्छे समझ में आएगा व्हेन आई विल गिव यू द एग्जांपल्स. एंड येस आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड एन ई बुक जो कि है टॉप 50 यानी फाइनल 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो ये जो फाइनल 50 है ये मैंने खुद बना रखी है एंड इट्स ऑल हैंड रिटन. यू विल गेट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. इसमें मैंने जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करा है, 15+ ईयर्स को एनालाइज करके, बहुत सारे बुक्स को रेफ़र करके मैंने ये ई बुक बना रखी है. सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें नोट्स में क्वेश्चन प्रोवाइडेड है अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन. एग्जैक्टली आपको कैसे लिखना है, देयर इज़ नो शॉर्टकट अप्लाइड. जिस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अच्छे से मैंने इसमें आपको दिखा रखा है. एंड देन जो भी साइड में पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे कि ये हो गया कि हम कैसे करा ये, है ना, क्योंकि क्या होता है जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते हो तो आपको साइड में ये भी दिखाना होता है कि इसका रीज़न क्या है, या तो उसका फॉर्मूला स्टेट करना होता है. इट्स इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ पर मैंने वो सब कुछ प्रोवाइड कर रखा है. सो इसमें पूरा आपका सेक्शन ए कवर्ड है and it's great for last minute revision. If you want to buy the ebook, the link will be provided in the description box. Apart from maths ebook, we also have other subject ebook like English language, इसका पूरा कोर्स है. Then physics हैंड रिटन नोट्स 12 के. तो आप जो भी अगर आपको कुछ परचेज करना है, आप मेरी वेबसाइट वो प्रेजेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल. आपको इसमें इंटरवल बताना है किस में ये डिक्रीज कर रहा है. द फर्स्ट स्टेप इज जो भी आपका गिवन फंक्शन है उसको आप लिख दो इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स. ओके, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो हमें एफ डैश एक्स निकालना है ना, ये कितना आ जाएगा. ये बोथ साइड्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप यहाँ लिखते हैं ना डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अब ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, है ना. कई बार ऐसे होता है जब एग्जामिनर चेक करता है, अगर उसको कुछ शॉर्टकट दिखता है ना, और अगर क्वेश्चन जैसे कि 4 मार्क्स का, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो बोलेगा इसने तो कुछ लिख नहीं रखा है, ये तो 2 लाइन में से सॉल्व कर दिया, तो वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. और मैंने अपनी ई बुक में अच्छे से आपको दिखा रहा है किस तरीके से टॉपर सॉल्यूशन लिखते हैं, है ना. एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1. सो हमारा जो एफ डैश एक्स है इट्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1. नाउ विल पुट इट इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप हमें पता है ना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. सो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. दैट मीन्स एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0. क्या हो गया, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब आप क्या करेंगे, अगर देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उतना ज़रूरी नहीं कि आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करें, बट अगर ये 4 मार्क्स का हो सपोज, तो आपको ये पूरा दिखाना है नंबर लाइन बना के कि कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज़ कर रहा है. सो यहाँ पे देखो ये 1 है ना. सो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी है, -1 है. यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 1 है. आप ऐसे ही लिखोगे ना, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो कितना आता है x -1. तो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ये -1 और ये हो जाएगा आपका 1. ये कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी. ये क्या हो गया, प्लस इन्फिनिटी, है ना. आप लोग इन्फिनिटी से डर जाते हो, पता नहीं क्यों. अब यहाँ पर कोई सी वैल्यू ले लो, -1 से कोई भी कम वैल्यू. आई विल टेक -2. अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करती हूँ इस वाले फंक्शन में, क्योंकि एफ डैश एक्स ही तो था, हमने
यही तो देखना है कि अगर एफ डैश एक्स है ना जो आपका, वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो वहाँ इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अगर एफ डैश एक्स आपका लेस देन 0 आया तो वहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। तो मैंने अब जो वैल्यू है मैंने -2 ले ली, ठीक है। यहाँ से मैंने कोई भी यहाँ से वैल्यू ले ली, मैंने -2 ले ली, एक्स की वैल्यू मैंने -2 पुट करी इस वाले फंक्शन में। तो देखो कितना आ जाएगा, -2 + 1 -1 आएगा, -2 - 1 -3 आएगा, यानी ये तो पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। एफ डैश एक्स क्या आ रहा है आपका, ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका यहाँ पर फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर प्लस लगा दो। यहाँ क्या होगा, अब जैसे मैंने 0 ले लिया तो 0 + 1 एंड 0 - 1, ये नेगेटिव में आ रहा है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही तो होता है, सो दिस विल बी माइनस, एंड यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस। कोई भी वैल्यू 1 से इन्फिनिटी कोई भी आप वैल्यू लोगे, इफ़ यूल टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, जैसे हमने 2 ले लिया, 2 के यहाँ पर पुट करो, 2 + 1 = 3, 3 × 2 - 1, यहाँ भी पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रहा है, ओके। इन द इंटरवल -1, 1 f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। बहुत ही सिंपल था, आई होप समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ एंड कमेंट करना कि आप कर पाए या नहीं कर पाए सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन f ऑफ x, अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी यहाँ पर क्योंकि मेरे को वीडियो एकदम इतनी लॉन्ग नहीं बनानी है। सो एफ डैश एक्स में डायरेक्ट इसको निकालती हूँ, ठीक है। 2 × 3x² + 9 × 2x + 12 एंड कॉन्स्टेंट -1 तो 0 आ जाएगा। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x² + 18x + 12। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको पुट करके ही तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। 6x² + 18x + 12 = 0। सो ये आ जाएगा 3x + 2 = 0। तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, 2 और 1, ठीक है। इसको आप लिख दो x² + 2x + x + 2 = 0। x कॉमन आ गया, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, इसको हटा दो, x + 1 x + 2 = 0। Now here the critical points are x = -1 and -2, -1 and -2। यहाँ पर मैं -3 + 1 ये नेगेटिव में आएगा, -3 + 2 तब भी नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव × नेगेटिव इज पॉजिटिव। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव। -2 से -1 के बीच में मैंने ले लिया है, कोई भी वैल्यू ले लो, -1.5 ले लिया, ठीक है। -1.5 और +1 आपका नेगेटिव आएगा, -1.5 + 2 पॉजिटिव आएगा, दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव, तो यहाँ बीच में नेगेटिव। -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 0 ले लो, ठीक है। तो 0 + 1 × 0 + 2 दैट विल बी पॉजिटिव, सो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। सो अब आपको इंटरवल बताना था यहाँ पर इन विच द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। डिक्रीज किस में कर रहा है ये, -2, -1। f डैश x इज डिक्रीजिंग इन -2, -1, ठीक है। गिवन f(x) इक्वल्स टू cot इनवर्स x + x, तो f डैश x हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा -1/1 + x² + 1, ठीक है। चलो इसको ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा /1 + x² इज इक्वल टू x² / 1 + x²। अब ये क्या होगा, अब इसको कैसे बनाए नंबर लाइन में, ओहो इसमें तो मेरे को भी नहीं आएगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो बहुत सिंपल है, इसको ध्यान से देखो। x जो है क्या है, उसकी कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी ना, चाहे मैं 1, 2, -1 कुछ भी लूँ, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अब यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्क्वायर है +1, सो दोनों हमारे पॉजिटिव / पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो है आपका फंक्शन है इट्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कोई भी x की वैल्यू ले लो, हमेशा ये रियल नंबर ले लो, तो
ये सारे केसेस में इसका जो फंक्शन है एफ डैश एक्स इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो एफ इंक्रीजेज फॉर minus infinity comma infinity. Simple. Now let's move on to the next question. Separate the interval 0 comma pi by 2 into subintervals in which f of x is equal to sin to the power 4x plus cos to the power 4x is increasing or decreasing. तो आपको यहाँ पर बताना है किस में ये इंक्रीज कर रहा है और ये किस में डिक्रीज कर रहा है. f of x is equal to sin to the power 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x. ठीक है, अब एफ डैश एक्स निकालो इसका. ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स, 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू माइनस साइन एक्स. क्या आ गया फिर ये 4 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस 4 कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स. 4 साइन एक्स कॉस एक्स हमने कॉमन लिया तो ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो ये जो पार्ट है अगर इसको मैं लिख दूँ 2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन 2x आ जाएगा. ठीक है, अब इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ बन रहा है इसका. अच्छा, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. तो ये हो जाएगा कॉस 2x, है ना, बन तो रहा है कॉस 2x. तो ये आपका आ जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x. देखो, पर यहाँ पर माइनस कॉमन लिया ना, माइनस वगैरह का ध्यान रखना. ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x. अब इसको हम फिर से क्या लिख सकते हैं, साइन 2x कॉस 2x, ये हो जाएगा माइनस साइन 4x. नाउ विल बी इक्वेटिंग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0. तो ये हो गया साइन 4x इक्वल टू 0. ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा टाइप का होता है, इस टाइप का होता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो उसमें आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू n पाई आती है ना, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा. और जो n है किसको बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है इंटीजर्स को. सो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी, 4x इज इक्वल टू, n की वैल्यू 0 करेंगे तो 0 आएगा, n की वैल्यू 1 लिखेंगे तो पाई आएगा, n की वैल्यू 2 लिखोगे तो, ठीक है, मैं ऐसे कर रही हूँ, ये जो n है ना इसकी वैल्यू 0 1 2 ऐसे करके मैं लिख रही हूँ. तो ये देखो ये वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना. अभी हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 कॉमा पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2 एंड सो ऑन. सो यहाँ हमारा सब इंटरवल्स क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2 तक हमें निकालना था. तो ये आ जाएगा आपका 0 कॉमा पाई बाई 4 एंड पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2. अब देखो जो ये इंटरवल्स है ना, इसमें आप कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 उसमें पुट करके देखो एफ डैश एक्स में, और यहाँ पर भी एफ डैश एक्स में पुट करके देखो. तो देखो जब आप निकालोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो एफ एक्स है ना, इट्स डिक्रीजिंग इन 0 कॉमा पाई बाई 4. कोई भी वैल्यू इसके बीच की ले लो, ठीक है.